Yes, what do you mean by science? Bolo Devam. Sir, it is a mixture of physics and chemistry and biology. वो तो तूने ब्रांचेस बताए 11th साइंस के भाई। सर मतलब उसका नॉलेज। अच्छा जी, ओके फाइन। फिर और किसी को कुछ शेयर करना है? से यू हैव टू पार्टिसिपेट फॉर दिस चैप्टर। हाँ, जितना पार्टिसिपेट करोगे इस चैप्टर में उतना ही मजा आएगा। चलो, किशिता इज सेइंग नॉलेज अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। ओके, फिर चलिए, साइंस को गुजराती में क्या कहते हैं, बोलो। विज्ञान। विज्ञान। अब विज्ञान के सेपरेट करो, संधि पाड़ो के ने, वैसा कीजिए। तो विज्ञान को आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो वी स्टैंड्स फॉर विशेष, वी स्टैंड्स फॉर विशेष एंड ज्ञान अलग। वी से विशेष और ज्ञान। विशेष मतलब स्पेसिफिक, विशेष मतलब स्पेसिफिक, और ज्ञान मतलब नॉलेज। तो एक स्पेसिफिक नॉलेज लेना उसे कहते हैं साइंस। विज्ञान में वी स्टैंड्स फॉर विशेष मीन्स स्पेसिफिक एंड नॉलेज यानी ज्ञान। ठीक है, फिर बोलिए आगे। अब आ जाता है भाई, साइंस में तो आप अभी किसी ने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो पढ़ते हो, लेकिन मेरा काम तो है फिजिक्स पढ़ाना, मेरा काम तो है फिजिक्स पढ़ाना। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? चलिए आप ये बताइए। द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके फाइन, अग्री। व्हाट अबाउट अदर्स, बोलिए। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट इज फिजिक्स नाउ? प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। अच्छा, देवम भी आज लैपटॉप से ज्वाइन हुआ है ऐसा? गुड। यस सर। चलिए, गुड। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? चलिए बोलिए बोलिए। साइंस दैट डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी। ओके, और करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर। नेचुरल फोर्सेस तो वो तो क्वांटिटी हो गया भाई, वो तो क्वांटिटी हो गया। चलिए, तो फिजिक्स मतलब होता है, फिजिक्स को गुजराती में क्या बोलेंगे, बोलो। फिजिक्स को गुजराती में क्या कहते हैं? फिजिक्स को गुजराती में क्या कहते हैं? कोई नहीं जानता ला? यस, दैट्स स्ट्रेंज। भौतिक विज्ञान, करेक्ट जवाब, भौतिक विज्ञान। तो ये देखिए, फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, और भौतिक मीन्स
भौतिक मीन्स भूमि। भूमि मतलब अर्थ, अर्थ कहो कि नेचर कहो। तो नेचर के रिलेटेड जो भी नेचर में सब कुछ आ गया ना, नेचुरल फिनोमिना सारे जो भी आप देखो सब कुछ, यानी पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड भी नहीं पूरे नेचर में कुछ भी होता है ना, वो सब फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकता है। कि सब कुछ एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। बराबर। सो बहुत फिजिक्स मींस भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भौतिक मतलब भूमि, भूमि मतलब अर्थ के नेचर। बराबर। सो नेचर के रिलेटेड जो कुछ भी हम स्टडी करेंगे दैट डील्स विथ फिजिक्स। फिर किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि सब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैटर, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन एक्सेट्रा, बट दिस आर नथिंग बट different physical quantities and branches of physics. That doesn't explain what is physics. You are explaining के what we are going to learn in physics. ठीक है, तो ये डेफिनेशन था। चलिए अब आपको क्या समझ में आता बात नहीं, चलो हम उसको बाइफरगेट करेंगे, डोंट वरी, विल बाइफरगेट। बराबर। यस। चलिए वेदांत भाई, क्या हुआ, पावर कट हो गया था, लाइट चली गई? सर नेटवर्क इश्यू था। ओके, मैंने दोनों को परमिशन दिया है, तुझे और बैकअप में देवंग दोनों है, दोनों फिर वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, हाँ किसी ने बोला चैट बॉक्स में लिखा है थर्मोडायनेमिक्स, भाई वो भी सही जवाब है। चलिए अब फिर ब्रांचेस तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। आर्या का कोई रिप्लाई नहीं अभी तक, रिया का कोई रिप्लाई नहीं, स्वरा का कोई रिप्लाई नहीं, वेदांत का भी ब्रांचेस में कोई रिप्लाई नहीं अभी तक। मुझे ब्रांचेस बताइए, कौन कौन से ब्रांचेस आपको लगता है कि फिजिक्स में है कि साइंस में है। डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। आपके माइंड में फिजिक्स वर्ड सुन के कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, क्लिक क्या होता है आपके माइंड में, वो शेयर कीजिए। वेदांत भाई, तूने जो प्रीवियस मैसेज लिखा था वो उसमें से कितने सारे ब्रांचेस है ला, वो इंडिविजुअल ब्रांचेस ही थे फिजिक्स के, वो फिजिक्स का डेफिनेशन था ही नहीं। चलिए मैं बताता हूँ अभी डिटेल में, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार। सी, डॉक्टर के पास अगर कोई जाएगा, हाँ, और आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और डॉक्टर के वहां पर आप जाओगे और कुछ बोलोगे ही नहीं, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, हाँ, मेडिसिन क्या देना है, कैसे पता चलेगा? बोलोगे तो आपको पता चलेगा ना यार, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देख कर देगा तो आप ठीक होगे। वैसा ही सेम यहाँ पर है, जितना बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। बोलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। यस। चलिए, क्या है मैसेज में? यस वेदांत, यू आर करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है। देखिए अभी यहाँ पर कुछ ब्रांचेस के नाम्स तो लिखे हैं, मैं बता देता हूँ। पहला है मैकेनिक्स। बट क्या होता है मैकेनिक्स? तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, बट एक्चुअली मैकेनिक्स इज comprising of two branches. First is kinematics and other is dynamics. कोई जानता है इन लोगों का मतलब, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स? मेरे हैंडराइटिंग भी डॉक्टर बोलते बोलते डॉक्टर जैसे हो गए। व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज डायनामिक्स, कोई जानता है मीनिंग?
एनीवन? सर बोलो। सर डायनामिक मीन्स मोशन के रिलेटेड। तो काइनेमेटिक्स मतलब? सर हाँ जी। काइनेमेटिक्स मतलब जो मोशन के भी रिलेटेड है और फोर्स के रिलेटेड नहीं है, और डायनामिक्स का मतलब है जो मोशन के रिलेटेड है और फोर्स के भी रिलेटेड है। अच्छा जी, ओके। और कुछ कुछ बातें और कुछ शेयर करोगे? किसी तक का कुछ रिप्लाई आया है? डायनामिक्स इज फोर्स, कॉमा मास, कॉमा ओके। ये आर्या है, रिया है, स्वरा, आर यू देयर? आर्या, रिया एंड स्वरा, हेलो जी, आर यू देयर? हेलो हेलो। अरे तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो तुम तीनों? कुछ भी बोलो बीच बीच में, या नाम बोलो, हेलो हेलो सर, आई एम स्वरा, हेलो सर, आई एम आर्या, ऐसा कुछ तो बोलो यार। आई एम रिया, हेलो। मुझे तो पता ही नहीं चलता आप लोग को के नहीं। चलिए, तो मैं बता देता हूँ आपको काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है। मान लीजिए आप नेशनल ये एक्सप्रेस हाईवे पर बरस जा रहे हो, वडोदरा से अहमदाबाद जा रहे हो आप एक्सप्रेस हाईवे पर, ठीक है। अब कोई गाड़ी में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, वडोदरा से अहमदाबाद जा रहे हो, और आपके पीछे से एक ट्रेन एक्सप्रेस हाईवे पर ओवर स्पीड में जाके आपको ओवरटेक करके चला जाता है। हाँ, आपके पीछे से कोई गाड़ी आती है, फुल स्पीड में ओवरटेक करके आपको चली जाती है। चले, तो मुझे आर्या है, रिया है और स्वरा है, ये तीनों लड़कियां मुझे अनम्यूट होकर बताएगी। तो ऐसा जब सिचुएशन होगा तो आपके माइंड में क्या आएगा? आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब आप नहीं चला रहे हो, बाजू की सीट में, ड्राइवर की बाजू की सीट में आप बैठे हो, और कोई फुल स्पीड से पीछे से गाड़ी ओवरटेक करके जाएगा, तो आप क्या सोचोगे उस टाइम पर, क्या बोलोगे, बताइए। क्या आपके माइंड में थॉट आएगा? आर्या, स्वरा एंड रिया अनम्यूट होकर जवाब दीजिए प्लीज। भाई, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अल्लाह यार, ये लड़कियां जवाब क्यों नहीं देती? सर वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। हाँ जी, फिर से बोलो। बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। हाँ એવું કાને ઓરે જોને યાર પેલો કેટલો ફૂલ સ્પીડમાં જઈ ગયો જો આગળ, કેટલું ફૂલ સ્પીડમાં જાય છે એવું તો આપણે કહીએ ને। फिर और क्या सोचोगे, बोलो। रिया, स्वरा? मैं थोड़ा स्लो चलाऊंगा उससे। ऐसा सोचोगे? ऐसा देवम भाई ऐसा सोचेगा? ऐसा नहीं होगा, रुक तू रुक, मुझको ओवरटेक करके गया ना तू, मैं तेरे को ओवरटेक करता हूँ, ऐसा नहीं सोचोगे? सर मतलब वो गाड़ी स्पीड में आ रही होगी तो हम थोड़ा डर जाएंगे इसीलिए स्लो कर देंगे। अच्छा, वो भी है पॉइंट, ओके ओके ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे बाय द वे। देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर की बात करो, चलो वो तो आप चलाते होंगे। टू व्हीलर आप चलाते होंगे, पीछे से कोई फुल स्पीड में बाइक पर कोई लड़का है कि एक्टिवा पर कोई लड़की है, फुल स्पीड पर ओवरटेक करके आपके पीछे से चला के आगे चला गया, बराबर। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है, अरे यार स्पीड में निकल गया ये तो, बस इतना ही। यानी मोशन हुआ, उस दूसरे व्हीकल का मोशन हुआ, पर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ हमें नहीं पता लगा। हाँ, मोशन में वो मोशन में था, वो गाड़ी चला के गया, बस इतना ही अगर आप देखते हो ना, तो उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। मीन्स काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इज कॉजेज एंड प्रॉपर्टीज। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ नहीं जानने का, ये कुछ नहीं जानना है। हाँ, मोशन है ना, बस मोशन है, वो गाड़ी जा रही है, बस इतना हमें पता चल गया, इसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। पर
अगर आप ये पता लगाते हो मोशन क्यों हुआ, मोशन कब हुआ, मोशन कैसे हुआ, मोशन कहाँ हुआ, ये सारे क्वेश्चन आप पूछते हो तो उसे कहते हैं डायनामिक्स। मतलब वो व्हीकल आपको ओवरटेक करके गया, उस व्हीकल का स्पीड कितना, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, उसका एक्सेलरेशन कितना, उसके टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शन कितना, उसके गाड़ी के अंदर पेट्रोल कौन सा था, उस पेट्रोल का एफिशिएंसी कितना, ये सब कुछ अगर आप पता लगाते हो तो उसे कहते हैं डायनामिक्स। So dynamics is another branch of physics which deals with motion along with its causes and properties. Now have you understood the clear-cut difference between kinematics and dynamics? Kinematics means the study of motion done without considering its causes and properties, while dynamics is a branch of physics which deals with the study of motion along with its causes and properties. Have you understood these two branches in detail? Yes, sir. और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को कॉम्बो काइनेमेटिक्स प्लस डायनामिक्स टुगेदर इट इज नोन एज मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो ये पहला मैंने आपको समझा दिया पूरा डिटेल में क्या है मैकेनिक्स। फिर आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में यहाँ पर लिखा कुछ और है, स्टडी ऑफ फिजिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ मोशन, नहीं ये तो गलत है। स्टडी ऑफ फिजिक्स विच इज डन ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर रिलेटेड जो कुछ भी हम डील करते हैं, मतलब मान लो कोई बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में हो सकता है। फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हीट फ्लो, हीट एनर्जी फ्लो होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं एक ऐसी ब्रांच में जिसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। फिर तीसरा ब्रांच आता है इलेक्ट्रिसिटी। कोई शेयर करेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? Current flowing through a circuit. करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके चलिए फिर और कुछ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कुछ? ओके सही जवाब। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज पार्टिकल्स, with their motions, current and all the other aspects. करंट क्या है, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, चार्जेस कौन से चार्जेस फ्लो होंगे कि नहीं, स्टेडी चार्जेस क्या करेंगे, मोशन में चार्जेस आएंगे तो क्या करेंगे, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली तो 12th में हम पूरा डिटेल में देखेंगे, बट ये होता है चार्जेस और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। इसकी इज करेक्ट। फिर आता है मैग्नेटिज्म। क्या होता है भाई मैग्नेटिज्म? क्या होता है जी मैग्नेटिज्म? Magnetism means a force that produced by magnets to attract other magnets. सही जवाब जी, करेक्ट आंसर। फिर स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट। पर वो मैग्नेटिक फोर्स देता कौन है? अरे आप समझिए, बार मैग्नेट होगा ना, बार मैग्नेट क्या करेगा, दूसरे बार मैग्नेट को अट्रैक्ट के रिपेल करेगा। आयन फील्ड्स, आयरन जो होते हैं नील्स, उसको अट्रैक्ट के रिपेल करेगा। ये सब कुछ हम पढ़ाई करेंगे डिटेल में। एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है चलिए फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट कंबाइंड ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक। नाम पर ही जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड और मैग्नेटिज्म यानी वो तो अभी हमने, तो जब ये दोनों ब्रांचेस कंबाइंड होंगे ना तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाएगा। फिर ऑप्टिक्स, ये तो आप पढ़ के आए हो 10th स्टैंडर्ड में। क्या होता है जी ऑप्टिक्स में, क्या क्या आता है ऑप्टिक्स में बताइए। Sir, it is light. It is related to light. ओके, रिलेटेड टू लाइट। तो ऑप्टिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमिना। सही जवाब। बे आपने पढ़ा था ना यार, मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, फिर प्रिज्म, फिर टाइप्स ऑफ लेंसेज, ऑप्टिक, Reflection. हाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर फिर क्या पढ़ा था, लेंसेज, ये सब कुछ, Human eye. ह्यूमन आई, कलर्स, कितने फिर डिफेक्ट्स ऑफ आई, कितना सब कुछ पढ़ा था यार। ये सब कुछ हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स। ठीक है। फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहो कि एस्ट्रोफिजिक्स कहो, सब कुछ एक ही है। तो सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करना, सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करना, उसके रिलेटेड भी एक ब्रांच है जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी वो तो भविष्यवाणी वैसा हो गया। एस्ट्रोनॉमी जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी स्पेस में आप कोई भी स्टडी करते हो उसके रिलेटेड आप जो कुछ भी एक ब्रांच ले हो फिजिक्स में तो उसे एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। फिर आता है एटॉमिक फिजिक्स, पे इसके नाम पर ही जाने का। एटॉमिक फिजिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इन एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पर हम डीलिंग जब करते हैं, यानी एटम क्या है, एटम किससे बना है, कौन से पार्टिकल्स है एटम में, ये सब कुछ अगर हम देखते हैं तो उसे एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आखिरी सेकेंड लास्ट ब्रांच है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जो न्यूक्लियस के रिलेटेड डील करता है। भाई न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कौन से पार्टिकल्स है, ये सब कुछ डिस्कशन होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये भी 12th में आ जाएगा डिटेल में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है कि भाई सर्किट्स, जो भी आप ये कंप्यूटर लीजिए, टीवी लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लीजिए, उसके अंदर जो सर्किट्स होते हैं ना वो कैसे वर्क करती है, वो सर्किट कैसे बनाई जाती है, दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अगेन अ combination of electron plus mechanics, electron plus mechanics together it is known as electronics। और आप देखोगे पढ़ोगे 12th में कि ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही पॉसिबल होता है। सो दिस आर few branches that we have discussed today. There are lots of other branches are also there, but वो सारे branches दूसरे इसी के साथ अटैच है। मतलब ब्रांचेस बहुत सारी दूसरी है बट मेन ब्रांचेस इतनी है। आज मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया वो सबको क्लियर कंफर्म कीजिए। मीनवाइल देवम एंड वेदांत, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।